नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नव भारत टाइम्स देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम मामले में अपना फैसला सुनाया है। मामला था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा हासिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों वाली संवैधानिक पीठ ने इस मामले में सुनवाई की। सुनवाई के बाद सर्वोच्च अदालत की पीठ ने साल 1967 के अपने ही एक फैसले को पलट दिया है। साल 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित करते हुए कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा हासिल नहीं हो सकता। आज 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने 4-3 के बहुमत वाले फैसले में एस अजीज पाशा बनाम केंद्र सरकार मामले में अपने दिए गए फैसले को पलट दिया। 1967 में इस मामले में फैसला दिया गया था कि कोई संस्थान अगर कानून के जरिए बनाया गया है तो उसे अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा हासिल नहीं हो सकता। हालांकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा प्राप्त होगा या नहीं, इसका फैसला एक रेगुलर बेंच करेगी। इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन ये हो रही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दे दिया है या नहीं दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि एएमयू का अल्पसंख्यक का दर्जा फिलहाल बरकरार रखा है, लेकिन साथ में यह भी साफ किया कि एक नई बेंच इसको लेकर एक गाइडलाइन बनाएगी। सीजीआई ने अपने फैसले में बताया कि एक 3 सदस्यीय नियमित बेंच अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर फाइनल फैसला करेगी। यह बेंच 7 जजों की बेंच के फैसले के निष्कर्षों और मापदंडों के आधार पर एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे के बारे में अंतिम फैसला लेगी। नई बेंच अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए गाइडलाइंस भी बनाएगी। मसलन अल्पसंख्यक संस्थान को बनाने और उसके प्रशासन से लेकर सारी गाइडलाइन बेंच ही बनाएगी। 7 जजों के फैसले के आधार पर दूसरी बेंच ये तय करेगी कि अब ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक है या नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने यह तय नहीं किया कि एएमयू अल्पसंख्यक है संस्थान कि नहीं है। एससी ने सिर्फ मापदंड तय किया है कि अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा किसे दिया जा सकता है और किसे नहीं दिया जा सकता। सीजीआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस पीठ में सीजीआई के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एससी शर्मा शामिल थे। एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर बैठी 7 जजों की बेंच ने 4-3 से फैसला सुनाने के बाद अब इसे 3 जजों की नई बेंच के पास में भेज दिया है। अभी के हिसाब से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लिए पैमाना सेट किया है। इसका अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रहेगा। 7 जजों की ओर से बनाए गए मापदंडों को ध्यान में रखते हुए 3 जजों की बेंच इस पर फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से यह कहा कि मामले के न्यायिक रिकॉर्ड को सीजीआई के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि 2006 के इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले की वैधता पर फैसला करने के लिए एक नई पीठ गठित की जा सके। जनवरी 2006 में हाई कोर्ट ने 1981 के कानून के उस प्रावधान को रद्द कर दिया गया था जिसके तहत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय पीठ ने 4-3 के बहुमत से फैसला दिया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जा पाने का हकदार है। सीजीआई ने कहा कि अजीज बाशा के मामले में लिया गया निर्णय रद्द कर दिया गया है और अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे का निर्धारण वर्तमान मामले में निर्धारित मापदंडों के आधार पर किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर निर्णय लेने और मामले की सही स्थिति का निर्धारण करने के लिए दस्तावेजों के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस के समक्ष रखा जाएगा ताकि एक बेंच गठित की जा सके जो इस विषय की समीक्षा कर सके। 20 अक्टूबर 1967 के एस अजीज बाशा बनाम भारत संघ के फैसले में कोर्ट ने नजीर दी थी कि किसी अल्पसंख्यक संस्थान को अल्पसंख्यक दर्जा तब मिलेगा जब उसकी स्थापना उस समुदाय के लोगों की हो। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मामले में तर्क यह था कि चूंकि इसकी स्थापना मुस्लिमों ने नहीं की है और यह कानून के जरिए अस्तित्व में आया, इसलिए यह अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को खारिज कर दिया। एएमयू पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें यह रही कि अनुच्छेद 30 में मिले अधिकारों को संपूर्ण नहीं माना जा सकता। धार्मिक समुदायों को संस्थान बनाने का अधिकार है। धार्मिक समुदायों को संस्थान चलाने का असीमित अधिकार नहीं है। सरकार अल्पसंख्यक संस्थानों को रेगुलेट कर सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 से 1967 के उस फैसले को खारिज कर दिया जो एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा देने से इनकार करने का आधार बना था। यानी कि अब उसके लिए रास्ता साफ कर दिया है। इस मामले में जो मानदंड आए हैं उसे वकील शादान फराशत ने यूनिवर्सिटी के लिए एक बड़ी राहत करार दी है। शादान फराशत बताते हैं कि इन मापदंडों की वजह से आगे हमारा केस पॉजिटिव रहेगा। अजीज बादशाह ने यह कहा था क्योंकि उस समय 1920 कॉलोनियल लेजिस्लेचर ने एएमयू को स्टैब्लिश किया था एक्ट बनाकर, इसलिए उसे मुस्लिम माइनॉरिटी स्टैब्लिश नहीं कर सकते क्योंकि कानूनी तौर पर इसे कॉलोनियल लेजिस्लेचर ने किया है। उस फाइंडिंग की पूरी तरह ओवर रूल कर दिया गया है। शादान फराशत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि एक लीगल इनकॉर्पोरेशन एक चीज होती है और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन एक अलग मामला है। इस लिहाज से कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी एक इंस्टीट्यूट स्थापित कर सकती है जिसमें कई तरह की अन्य भी मदद ली जा सकती है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन उस कम्युनिटी से स्टैब्लिश ही नहीं किया। यही सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसले की सबसे मुख्य बात है। किसने इसे स्थापित किया, किसकी शिक्षा के लिए बनाया गया, उसमें पैसा किस कम्युनिटी का लगा है, इसमें कौन लोग शामिल थे, ये सारी चीजें अगर आप देखेंगे तो साफ दिखता है कि इसे माइनॉरिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए कर दिया गया है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने आज 7 जजों की संवैधानिक पीठ ने जो फैसला किया है उसके अगर मैं कुछ शब्दों में सारांश से बताऊं तो अब ये रास्ता साफ हो गया है कि जो नए मापदंड बनाए गए सुप्रीम कोर्ट ने उसके मुताबिक अब 3 जजों की जो एक पीठ होगी, जो एक बेंच होगी, रेगुलर बेंच होगी, उसके सामने आपको ये बताना पड़ेगा कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किस लिए इसको हम अल्पसंख्यक का दर्जा दें। यानी कि जो 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया था, अब सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला पलट दिया। यानी कि आपकी यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा मिल सकता है बशर्ते अगर आप ये सारे जो मापदंड है इनको आप फॉलो करते हैं, अगर आप इनको पूरा करते हैं। तो इसके लिए अब 3 जजों की एक रेगुलर पीठ बैठेगी जो इस पर फैसला सुनाएगी। उसके चीफ जस्टिस के पास में वो पूरी मापदंडों से लेके जो फाइल जाएगी, उसके बाद वो पीठ बनेगी। वो पीठ ये फैसला करेगी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया जाए या फिर नहीं दिया जाए।